हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम कर रहे हैं अगला सैम्पल पेपर एमबीडी का न्यू स्टाइल मॉडल टेस्ट पेपर है भाई, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई इसको। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर एंड b की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, देन प्राइम नंबर्स का एलसीएम बताना है भाई हमें। ठीक है, कैसे करना है, देखो a दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर और b क्या है एक्स स्क्वायर वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई वाई, इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो उठाओ भाई। दोनों में x कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, और अब जो बच गया वो लिख दो y इंटू एक्स। तो क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। या फिर एक और चीज कर सकते हो भाई आप, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम है, जैसे x की पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पावर है, तो मैक्सिमम पावर वाला उठाएंगे। y की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर वाला उठाएंगे। क्लियर है, तो याद रखना है भाई इसको। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। देखो फर्स्ट दे रखा है a की वैल्यू है 5 प्लस √3। भाई 5 तो हमारा इरेशनल है, बट √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। b दे रखा है 3 प्लस √2, ये भी हमारा कैसा ही रैशनल, क्योंकि ये तो रैशनल है बट ये इरेशनल है। सी दे रखा है 4 प्लस √9, यहाँ देखो √9 है, √9 क्या होता है, √9 3 होता ही हो गया, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा, 4 प्लस √3 हमारा रैशनल नंबर है। लास्ट में और बढ़ते हैं, 4 माइनस √8 को हम लिखेंगे 4 माइनस 2√2, √2 फिर से आ गया ना, तो ये हमारा कैसा है भाई, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1/4 -1/4 एंड द प्रोडक्ट इज 1/4, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। हमें बताना है, अगर सम ऑफ जीरोस -1/4 दे रखा है और उनकी प्रोडक्ट दे रखी है 1/4, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। देखते हैं भाई, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। क्लियर है, करते हैं भाई इस चीज को। देखो सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ उस टाइम पे लिखना है जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो। क्लियर है, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में आ गया -1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x प्लस 1। तो क्या बन गया भाई, ये यहाँ पे 0 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी सीरीज, इनमें से कौन सा एपी में है। भाई ए दे रखा है 2 4 8 12। चेक करते हैं, डी निकालते हैं भाई। a2 माइनस a1 किया, 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये तो सेम नहीं आया भाई, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये तो AP में हो नहीं सकता।
बी पार्ट देखते हैं। बी इसने कहा 0.2, 0.22, 0.222। भाई डी निकाल के देखते हैं। 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0.02। इसमें से इसको करके देखते हैं भाई। 0.222 माइनस 0.22, कुछ भी नहीं, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, तो ये हो गया 0.002। क्या ये दोनों सेम है भाई? A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये भी हमारा AP में नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है इसने 3, 5, 7, 9 ये दे रखा है। तो किया डी निकालेंगे। 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अरे सेम आ रहा है, तो यही हमारा AP में है। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। 1, 1, 2, 4, 8। भाई डी निकालेंगे। 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, बट A3 माइनस A2 किया तो क्या आ गया 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? क्या ये सेम है? A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, इसके बारे में बात करनी है। पहली इक्वेशन जो दे रखी है वो देखते हैं भाई। ए x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। सोल्व करते हैं भाई। इसकी मल्टीप्लीकेशन की एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो ये माइनस का 2x उधर जाके यहाँ पे प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, प्लस 3 कट गया ना, ये हो गया 3, मतलब x प्लस 5। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री कितनी हो भाई? डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती किसी हाल में। ऑप्शन बी के ऊपर चलते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर उठा के लेके आए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। कैंसिल, कितना रह गया? ये 3x है, ये 4x है, कितना हो गया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है भाई? 1 है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है? नोट करो। ऑप्शन सी के ऊपर चलते हैं भाई। ऑप्शन सी क्या दे रखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। उठा के लेके आते हैं। माइनस 2x प्लस 6, ये कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब डिग्री कितनी है भाई? डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो ये करेक्ट है भाई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखना है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेन बात ये है कि डिग्री 2 होनी चाहिए भाई। क्लियर है? ये नहीं दे रखा, हम प्लस में 0x कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। डी के ऊपर और देख लेते हैं एक बार। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अरे यहाँ पे क्यूब आ गया यार। डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री होगी 3।
और 3 डिग्री होगी तो कंफर्म मना करना है भाई, हमें डिग्री चाहिए 2। क्लियर है? तो ये भी हमारा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। The ratio in which y-axis divides the line segment joining the points -5, -6 and -1, -4। भाई ये मान के चलो आप एक लाइन सेगमेंट दे रखा है आपका, मैं ए और बी कहूँ और ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, मैं इसको पी कह लेता हूँ भाई, ठीक है। और वाई एक्सिस से हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और वाई होंगे। याद रखना है, जब वाई एक्सिस की बात हो जाए तो कोऑर्डिनेट 0 और वाई होंगे। जब एक्स एक्सिस की बात हो जाए तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे एक्स और 0 ये बनते हैं। क्लियर है? वाई एक्सिस पे क्या हो जाएंगे, 0 और वाई। ओके भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर रहा है, हम रेशियो मान लेते हैं के रेशियो 1। अब ये पॉइंट इसने दिए हैं 5 और -6 और दूसरा पॉइंट है -1 और -4। क्लियर है? तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या होता है सेक्शन फार्मूला, एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2 और दूसरा m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2। तो ये हमारा m1 m2 x1 y1 x2 y2। क्लियर है? अब यहां पे देखो भाई, ये हो गया 0 और y। क्लियर है? 0 और ये y होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे भाई। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू -1 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 5 बाय में k प्लस 1। ये ऊपर जाके 0 हो गया, क्या हो गया भाई, 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5। इस तरफ लेके आ जाते हैं, k इज इक्वल टू 5। हमें रेशियो चाहिए भाई। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ k/1 इज इक्वल टू 5/1, कोई समस्या नहीं है। मीन्स k रेशियो 1 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। तो y एक्सिस उसको 5 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। देखो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया भाई, 5 रेशियो 1 में। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। MNL और QPR हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इन द गिवन फिगर बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा यूज किया जा सकता है? देखो भाई, ये 2.5 ये 5 दे रखा है, 2.5 और 5 हम लिखेंगे 2.5 बाय में 5 करें तो 1/2 आ गया। 70 इन दोनों के कोरस्पोंडिंग है, तो एंगल 70 हो गया। ये 5/10, 5/10 किया तो 1/2, मतलब दो साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया भाई, 70 डिग्री दे रखा है। तो रूल कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, दो साइड से एक एंगल, SAS साइड एंगल साइड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सम, a tangent PQ at the point P of a circle of radius 5 cm meets a line of center। एक सर्कल दिया भाई, ठीक है, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे मीट कर रहा है भाई, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये हमारी इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस, ठीक है। और हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये O हो गया। अब इसने कहा कि रेडियस 5 है, ये 5 होगी भाई। क्लियर है? नेक्स्ट उसने कहा OQ है ना 12 है, OQ 12 है। क्लियर? हमें PQ की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। देखो PQ की वैल्यू करनी है, यहाँ पे 90 का एंगल बन गया इन ट्राइंगल OPQ। एंगल P कितने का है, 90 डिग्री का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ बोले तो 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। मींस 12 का स्क्वायर हो गया 144
और ये उधर जाके माइनस का 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, सोल्व करोगे तो 119 हो गया भाई, दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो ये कट गया, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू √119। ओके, ठीक है। डायग्राम ध्यान से बनाना भाई, इस सब में डायग्राम में ही प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल, एक पॉइंट दे दिया पी, एक सर्कल है, हमने ये बनाया, ये सेंटर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया भाई पी, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट खींच ली थोड़ा सा आगे, और एक टेंजेंट ये होगी पी ए और बी। अगर मैं ये सेंटर ले रहा हूँ तो यहाँ से ये रेडियस और यहाँ से ये रेडियस, और हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्लियर होगी। तो अब इसने कहा कि ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है भाई, ये 80 डिग्री पे इंक्लिनेशन दे रखा है इसने, तो हमें एंगल पी ओ ए निकालना है, ये ओ है, ठीक है। तो करते हैं भाई, सम को कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 का है सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई 1 2 3 4, चार साइड वाला क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360, ठीक है। तो P की वैल्यू दे रखी है 80 प्लस A की वैल्यू 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, O का हमें पता नहीं है, B की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 360। तो एंगल O प्लस 90 90 180 और 80 260 इज इक्वल टू 360, तो उधर जाके माइनस हो गया, एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 260 कितने का आ गया भाई 100 डिग्री का। बट उसने क्या कहा, उसने कहा POA, एंगल POA, देखते हैं POA है ही नहीं भाई, तो इसको मिला देते हैं यहां से, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब इसको वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो कि एंगल POA is equal to 1/2 of angle O, that means 1/2 of 100, तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये तो हो गया भाई, ये लास्ट में है, ये डायरेक्ट करना नहीं है, हमने कैसे किया उस चीज के ऊपर बात करते हैं। मैंने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भाई 90 डिग्री का, ठीक है। दूसरा OA इज इक्वल टू OB, रीजन हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और लास्ट चीज क्या करोगे कि PA इज इक्वल टू PB, क्या हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बाहरी बिंदु से टेंजेंट जो खींचते हैं। तो बाय SAS क्या हो जाएगा, ट्राइंगल POA इज सिमिलर टू ट्राइंगल POB, क्लियर है। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, अब देखो POA POB के बराबर है, तो आप लिखोगे कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB, और ये लिख देना CPST से, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू एंगल O, क्लियर है। तो POA और POB तो दोनों तो सेम तो है, तो कह सकते हो कि एंगल POA प्लस एंगल POA इज इक्वल टू O कितने का आया था हमारा यहाँ से 100 का, तो ये 100 आ गया, 2 टाइम्स एंगल POA इज इक्वल टू 100, तो एंगल POA इज इक्वल टू 100/2 कितने का आ गया 50 डिग्री, क्लियर है। ये हमारा आंसर हो गया भाई यहाँ से। बट अगर नॉर्मली देखना है तो आप ये डायरेक्ट कर लेना, 1 नंबर में आया हुआ है, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा सीधे से। सॉल्यूशन मस्ट था, करना जरूरी था, नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई, क्लियर है। क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 लिखा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45। भाई 10 45 की वैल्यू पता है ना,
तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 बाय 2। आंसर क्या आ गया भाई इसका? 0। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 0। ठीक है, नेक्स्ट सम। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कोस ए की वैल्यू निकाल के दिखानी है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हमें कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। क्लियर है? वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। क्लियर है? ए एंगल दे रखा है तो ए यहाँ पे हो गया भाई, बाकी आपका मर्जी है, क्योंकि ना तो उन्होंने 90 डिग्री का कोई डिस्क्राइब कर रखा। तो क्या कहोगे? इसका मतलब हो गया कि आपके पास P की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू 3K हो जाएगा, लेट कर लिया भाई, और H इज इक्वल टू 4K हो जाएगा। तो P बोले तो 3K हो गया, H बोले तो 4K हो गया। ये फाइंड आउट कर लेते हैं ना, क्योंकि को से क्या होता है, B बाय H होता है, तो B तो चाहिएगा। क्लियर है? तो नेमिंग करना हो नेमिंग करो, डायरेक्ट करनी हो डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले तो एच की वैल्यू है 4K, 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू √7K आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √7K। तो कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए बी बाई एच बोले तो √7K बाय में 4K, K से K कट गया, हो गया आंसर √7/4। देखते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखो, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल टू 2, tan की 20 अल्फा प्लस कोट की 20 अल्फा कितना आएगा, ये सोल्व करना है भाई। थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है, तो करते हैं इसको भी सोल्व भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेट करो, आ जाएगा। पहली चीज़ जो इन्होंने दे रखी है वो लिख लेते हैं भाई। क्या कहा इन्होंने, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल टू 2। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा, तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। तो ये एलसीएम लिया तो कितना आ गया, tan अल्फा ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और इधर 2 है तो मल्टीप्लाई हो गया, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, मीन्स tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? बन गई है ना। तो मतलब मल्टीप्लाई 1 आनी चाहिए, जोड़ करके माइनस का 2। हम लिखेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan अल्फा, या चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं भाई। ये एक फार्मूला बन गया, अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर करूँ बी स्क्वायर माइनस 2ab, डॉट में 1 मान लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो ये क्या बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 0 का तो कोई पंगा नहीं है ना, ये हो गया tan अल्फा माइनस 1, ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो tan अल्फा 1 हो गया। इट इज पॉसिबल इफ अल्फा इज इक्वल टू 45। ये सिर्फ पॉसिबल कब है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो हमने जो निकालना था tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा, ये निकालना है। तो tan 45 20 प्लस कोट 45 इसकी पावर 20, ये हो गया 1 की 20 प्लस 1 की 20, दैट मीन्स 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2।
नोट कर लो भाई इसको। बी हो जाएगा भाई इसका। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखो भाई 13 सम के ऊपर बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो डायग्राम बनाया भाई मैंने, ये 6 दे रखी है, ये भी 6 दे रखी है, थीटा दे रखा है इसने 30 डिग्री का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 मीन्स इसका एरिया निकालना है ना। क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 30 बाय 360। 0 से 0 ये कट गया 12 पे, 6 2 ज़ा 2 से कट गया 3 पे, आंसर आ गया 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना जरूरी है भाई, बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मेन है फार्मूला याद हो आपको। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने कहा एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा रेडियस आर, सेम ही तो बात कही यार, यही फार्मूला हो जाएगा, बट आर की जगह पे बड़ा आर दिया इसने, तो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, नोट कर लो भाई, ये 14 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज वुज रेडियस 3 है और हाइट 7, एक कोन बना लेते हैं। ये हमारा एक कोन हो गया जिसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दैट मीन्स 1/3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है कितनी 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 3 से 3, दैट्स मीन्स 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाना है, ध्यान रखना है क्यूब लगाना है भाई, बिना क्यूब के बात नहीं बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो मीन निकालना है ना, क्या निकालना है मीन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय में 5, 5 4 9 12 14 15, 15/5 सोल्व किया तो कितना आ गया 3। तो कितना हो जाएगा भाई, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ओके है, तो मीन के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ, कर लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसके बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड बताना है भाई, मोड बताना है, क्या दे रखा है डाटा 2 3 5 3 6 4 3 और 5। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये सब नंबर 17 चल रहा है, सबसे पहली चीज हम करेंगे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। हो गया 2 3 3 3, फिर है 5 और 5 और 6, तो मोड कितना आ गया, जो सबसे ज्यादा बार है भाई, जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार 3 है, तो ये इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा
जो चीज आई है वो। ठीक है, आगे देखो एसर्शन और रीजन का सॉरी 18 सम के ऊपर आगे पीई की वैल्यू 0.05 दे रखी है, पीई नोट की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट पीई प्लस पीई नोट, नोट को मैं ऐसे लिखूं पीई बार, कोई समस्या नहीं है, इज इक्वल टू 1 होता है भाई। पीई की वैल्यू 0.05 दे रखी है इसने, तो वही लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया 0.05 प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1। तो पीई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, कितना आ गया 0.95। नेक्स्ट सम, एसर्शन और रीजन के लिए दे रखा है √2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल ट्रू है, ये हमारा ट्रू हो गया भाई, √2 एक हमारा इरेशनल नंबर है। अब द स्क्वायर रूट ऑफ, भाई एसर्शन तो हमारा हो गया ट्रू, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये गलत हो गया भाई। कैसे गलत हो गया, देखो भाई √1 का किया तो 1 आ गया, ये तो इरेशनल है ही नहीं। √2 का किया, हाँ ये √2 है भाई हमारा, √3 भी हमारा है, बट √4 की बात करेंगे तो 2 आ गया भाई, ये तो हमारा इरेशनल नहीं है। मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात करेंगे तो उनका स्क्वायर रूट करने पर हमारा इरेशनल नहीं आता, तो रीजन जो है ना वो हमारा फॉल्स है। क्लियर होगी बात, तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। ठीक है, सम नंबर 19 का क्या आ गया, ऑप्शन सी। ओके ठीक है। 20.06 लाइज ऑन वाई एक्सिस, 06 वाई एक्सिस पे, देखो मैंने बताया भी था एट वाई एक्सिस एक्स क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो सेम ही तो बात है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 है। ओके दूसरा कहा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, बिल्कुल ओके है भाई। 20th में असर्शन भी हमारा ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है ना वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है भाई एसर्शन। ठीक है, रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं। 21st सम, देखो ये हमारे खत्म हो गए हैं। अब 21st सम पे है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, तो क्या दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। भाई मैं इसको यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ, क्या ये हो गया 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 1 मतलब 13/10। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 बन गई भाई। क्लियर। दूसरी दी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, सेम बात ये होगी 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23, तो क्या 4x प्लस 5y इज इक्वल टू सेकेंड। क्लियर है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे भाई। देखो एलिमिनेशन लगा लेते हैं, सबसे आसान सी चीज तो वही दिखती है। क्या एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है या वाई बराबर है, नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट को बराबर करने के लिए क्या करें कि इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो मल्टीप्लाई 1/2 क्या आ जाएगा, ये हो गया। इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर है, एलिमिनेशन यूज करें, माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया भाई, रहेगा y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3। ओके, अब पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में कर ले। 1 क्या थी, ये वाली 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13।
या 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, कट करोगे तो 2 आ गया, x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, ये बस अपना आंसर हो गया भाई। बट फिर भी अगर आपको चेक करना हो सकता है ना पेपर में टाइम बच गया, चेक भी कर सकते हो भाई, चेक करके देखें 1 में पुट करवा लो, 2 में करवा, 2 में करते हैं, चलो यार यहाँ पे करवाते हैं। 4 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 3 इज इक्वल टू 23। अगर ये दोनों बराबर आ गए ना तो ठीक है, ये हो गया 8 प्लस 15 23, 23 इज इक्वल टू 23। अरे मतलब सेम आ गया यार, तो हमारा सम बिल्कुल ओके है। अगर नहीं आया ना तो फिर प्रॉब्लम है भाई। भाई सम नंबर 22 देखो क्या दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू 1.28, पी आर की वैल्यू 2.56, पी की वैल्यू दे रखी है, पी एफ की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं है। देखो फोटो बना लेते हैं इसकी एक, पी क्यू आर और यहाँ पे ई और एफ ले लेते हैं और इसको मिला दिया भाई, ई और एफ। तो पी क्यू की वैल्यू 1.28 है, पूरा 1.28 और ये हो गया 2.56, ठीक है। और पीई 0.18, ये 0.18 है और पी एफ है 0.36 है। तो हमें प्रूव करवाना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो क्यों क्या होता है पहले निकाल के देखते हैं, पी ई बाई पी क्यू, ये कैलोरी हो जाती है भाई बीपीटी की, तो पी ई बाई ई क्यू करके देखते हैं। 0.18 बाई में 1.28 मतलब 18 बाई 128, सोल्व करोगे 18 6, तो कितना आ गया भाई 1/6, ठीक है। तो पी एफ बाई पी आर करके देखते हैं, दैट मीन्स 0.36 बाई 2.56 मतलब 36 बाई 256 करोगे तो 18 बाई 128 मतलब 1/6। तो पी ई बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर, मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हो गया। ट्वेंटी टू का और देखते हैं भाई, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, सबसे पहली चीज जो चीज है भाई, लेट किया D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई डी बी, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये दे रखा है भाई, ये चीजें हमारी गिवन में आ गई है, ठीक है। टू प्रूव क्या है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ए इज इक्वल टू ई सी, ये प्रूव करवाना है दोनों में से। देखो ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी दे रखा है ना, तो बीपीटी का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हम कहेंगे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये कहाँ से आ गया भाई बीपीटी से, क्लियर है। बट ए डी इज इक्वल टू डी बी कहाँ, ये हमने लिखा ऊपर, सो क्या आ गया ए डी बाई डी बी की जगह मैंने ए डी कर दिया इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, कट गया, वन रह गया ऊपर, मतलब ई सी इज इक्वल टू ए, आ गया ना, क्या प्रूव करवाना था। सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ
AC। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट हम देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter, the distance from Q to the center is 25, find the radius। भाई एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये कोई पॉइंट हो गया Q, मैं यहाँ से लेंथ टेंजेंट खींच देता हूँ, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस, और ये हो गया, मैं इसको P नाम दूँ, इसको O नाम दूँ, तो क्या दिक्कत है भाई। ये इसने 25 दिया, ये 24 दिया, ये फाइंड आउट करवाना है। हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है। इन ट्राइंगल POQ एंगल P कितने का, 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या करेगी भाई कि OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। OQ बोले तो 25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OP बोले तो निकालना है, प्लस PQ कितना है 24 का स्क्वायर, दैट मीन्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का हो गया 625, माइनस ये उधर जाके 576, मतलब OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, OP इज इक्वल टू 7। तो रेडियस कितनी आ गई भाई, 7 सेंटीमीटर। सम नंबर 24 देखो, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। लिख लेते हैं इसको, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, वैल्यू रखें 2 इंटू टेन 45 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 पे होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/4 इसका स्क्वायर। अरे तो सेम हो गए, सॉरी इसका स्क्वायर सेम है, कट गया, तो ये हो गया 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, a car has 2 wipers which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115, find the total surface area cleaned by each sweep of blades। भाई लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ ब्लेड R लेके चलोगे उसको, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा एंगल कितना दे रखा है 115 सेंटीमीटर। अब इसने कहा एरिया क्लीन बाय, एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स कर दो भाई, ठीक है, 2 वाइपर्स दैट इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। काहे कि भाई सपोज करो ये एक ब्लेड है तो ये सफाई करेगा ना ऐसे यहाँ तक का, ऐसा ही एक और ब्लेड भी लगा हुआ होगा वो भी ऐसे ही सफाई करेगा। 115 का एंगल इसका, 115 का ये है, तो 2 है तो 2 इसी तरीके से करेंगे, तो ये हमारा सेक्टर का एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखना है भाई एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लिया है हमने, कैसे किया, उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे। आगे करते हैं भाई अभी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 25 इंटू 115/360। क्लियर है, तो कट कर लेते हैं इस चीज को, फाइव से कट किया 23, 5 से कट किया तो 72, 2 से किया 36,
2 से 11 पे, 2 से गया 18 के ऊपर। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। नीचे आ गया 126 और ऊपर आ गया भाई आपका 158125। ठीक है, तो आंसर हो गया भाई 158125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 वाइपर्स ने कितना एरिया क्लीन किया? ये किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के और में दे रखा है, टू वन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ लाइट रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, एरिया ऑफ द सी कवर। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल फिर से आ गया भाई। इसमें क्या करना है? देखो सपोज करो यहाँ पे ये लाइट हाउस लगा है और इतनी दूर तक इस तरफ मारा 16.5 का, और इस तरफ ये हो गया, और एंगल हो गया 80 का, ये भी 16.5। तो ऐसे कवर करेगा ना ये। क्लियर है। तो ये किस चीज का एरिया बन गया भाई? ये सीधा सा दिखाई दे रहा है, हमारा सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट कितनी है भाई? 16.5 km। ठीक है। थीटा कितना हो गया? 80 डिग्री। तो अब इसने किया एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड दैट इज इक्वल टू, सिंपल सी बात, सेक्टर का एरिया 3.14 इसने कहा है। आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की वैल्यू है 80 बाय 360। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे। और आगे इसको सोल्व करते हैं। 2 से 4 पे कट गया, 2 से कट गया 18 पे, 4 से 2 पे, ये हो गया 9 पे, 3 3 जा और 3 5 जा 0.5 पे ये कट गया, 3 से 5.5 पे ये कट गया। तो इसको सोल्व करना है भाई। कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम देखो भाई, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। भाई ये सम तो हर एक में आया है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, और प्रूव करके दिखाना है हमें कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। सो या देयरफॉर वी कैन फाइंड two integers a and b such that रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो a बाई बी की फॉर्म में होगा, वेयर a और b है आर को प्राइम। इंटीजर तो हमने पहले मान लिया, और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये आ गई भाई, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा? रूट 2b इज इक्वल टू a, सॉरी, इक्वल टू a, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा? अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या आएगा भाई? ये आ गया 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो खत्म हो गया, b का b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। भाई इसका तात्पर्य क्या है? ये डिवाइड में आ जाएगा तो बी स्क्वायर आंसर आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है भाई हमारा किससे? 2 से। ठीक है। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है ना भाई, तो ए भी डिवाइड होगा कंफर्म 2 से। ठीक है, अब एक और मान लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज को लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2c, कोई इंटीजर मान लेते हैं। c क्या है हमारा? इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, है ना। अब ये आ गया तो इससे क्या पता चला भाई, जो b स्क्वायर है ना ये 2 से डिवाइड है। इट शोज, इट मीन्स या इट शोज b square is divisible by 2, so b is also divisible by 2। क्लियर हो गया? अब यहां से हमें पता चला कि b स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो b भी डिविजिबल है 2 से। अब एक और बात पता चली भाई यहां से कि दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो क्या कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दोनों में कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो हो गया भाई, और वो कौन सा हो गया, वो हमारा 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट a and b have at least one common factor as 2। अब ये हो गया तो यहां से तो पंगा हो गया भाई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम। ठीक है, अब ये को प्राइम है तो ये तो गलत होगी भाई बात। अब मैंने पहले को प्राइम बताया था इसमें, बट ये तो को प्राइम निकले नहीं। यहाँ पे हमने लिखा था स्टार्टिंग में, देखो हमने क्या लिखा था कि ए और बी हमारे को प्राइम है, बट यहाँ से तो पता चला कि आर नॉट को प्राइम, सॉरी। यहाँ पे देखो इसका विरोध कर दिया भाई इस बात का कि ये को प्राइम है। तो ये किस वजह से आया भाई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज due to our wrong assumption. This contradiction arises due to our wrong assumption। तो रॉन्ग एजम्पशन होगी तो क्या पता चला कि भाई ए और ये जो √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। सो लास्ट में लिखना है, सो वी कैन से दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नोट करो भाई इसको जल्दी। स्टार्टिंग से नेक्स्ट हम देखो भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 4s + 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। भाई इक्वेशन दी 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इक्वेशन दे रखी है? 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं भाई। कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, उस चीज़ के ऊपर चलते हैं। भाई हम इसको करते हैं as² + bs + c से कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इससे कंपेयर करवा लिया हमने इसको, a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी को सोल्व करते हैं भाई।
4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई इनकी करो, मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 से ये ऐड करने पे -4, तो 2 और 2 के फैक्टर बन रहे हैं भाई। क्या हो गया 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू, कॉमन देखें यहाँ से 2s आ गया, ये हो गया 2s माइनस 1, माइनस 1 यहाँ से आएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बन गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये दोनों हमारे 0 के बराबर है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू आ गया 1/2। सिमिलर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। भाई ये हमारा अल्फा मान ले, ये हमारा बीटा, तो 2 जीरोज आ गए। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो भाई हमारे पास एक तो माइनस का निशान और -4 बाई ए की वैल्यू 4, माइनस से माइनस कट गया ना, जो हो गया 1/2 प्लस 1/2 1 दैट इज इक्वल टू 4 से 4 1। एक चीज तो वेरीफाई होगी भाई कि दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करी, दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा बीटा बोले तो 1/2 इंटू 1/2, सी बोले तो 1, ए बोले तो 4, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4, दोनों सेम तो आ गए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सम, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator। सबसे पहली चीज, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आ जाती है तो लेट करो भाई, लेट न्यूमरेटर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई x, और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y, तो फ्रैक्शन क्या बन गया x बाय y। ओके है जी, पहली चीज समझ में आ गई, फ्रैक्शन बना लिया हमने। आगे क्या दिया, अगर एक ऐड किया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करे तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। भाई x में से 1 प्लस कर दिया जाए और y में से 1 माइनस कर दिया जाए तो ये 1 बन जाएगा। 1 बोले तो 1/1, ऊपर मल्टीप्लाई ये उधर मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ये हो गया x माइनस वाई, ये उधर जाके इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 बन गई भाई अपने पास। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ठीक है, इट बिकम्स 1/2, ये जो है ना x/y, ये हमारा 1/2 बन जाता है। कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम इसमें 1 ऐड करवाते हैं तो। फिर कर दें, ये हो गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन गया भाई, ये हमारी इक्वेशन होगी 2। तो अब 1 और 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो क्यों ना हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा दें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, या -x इज इक्वल टू -3 सॉरी, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, वन में रख लेते हैं। 1 क्या है, ये x मतलब 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, उधर जाके माइनस वाई इज इक्वल टू -2, -3 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन था x/y, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5। आ गया?
नेक्स्ट सम देखो भाई, 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की एज है ना अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो भाई 5 साल बाद से पहले तो फिलहाल उसकी उम्र कितनी है वो मान के देख लेते हैं ना कि अभी वो कितने साल के हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर्स मान लेते हैं और सन की मान लिया मैंने y ईयर्स। ठीक है, अब पहली चीज के ऊपर बढ़ते हैं भाई, जो इसने कहा कि 5 years hence, 5 year hence, सिर्फ इस चीज के ऊपर भाई 5 years hence एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद भाई कितने का हो जाएगा ये, 5 साल बाद तो इतने का ही होगा भाई, ऐड हो जाएगी। और 5 साल बाद बेटा कितने का हो जाएगा, y+5 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+5 और इक्वल में आ गया यहाँ पे y+5 और कितना। अब अगली चीज के ऊपर चलते हैं। इसने कहा भाई कि उसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 कर दिया, मल्टीप्लाई करवाया, x+5 इज इक्वल टू 3y+15, ये इधर माइनस ये इधर, x माइनस 3y इज इक्वल टू उधर माइनस हो जाएगा तो 10 रह गया भाई। ठीक है, अब सिमिलरली फिर अगेन क्या अब इसने कहा 5 years ago, अब 5 year ago के ऊपर चलते हैं। 5 years ago एज ऑफ सन, एज ऑफ जैकब, क्या होगी भाई, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और सन की कितनी होगी, ये y-5 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे पढ़ के देखो बेटा, इसने कहा 7 टाइम्स हो जाएगी। अब इस 7 टाइम्स को करते हैं सॉल्व। x-5 इज इक्वल टू 7 इंटू y-5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x-5 इज इक्वल टू 7y-35, क्या बनेगा, x-7y इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस का 30, इक्वेशन 2 बन गई भाई। ठीक है, 2 इक्वेशन बनानी जरूरी थी भाई। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एलिमिनेशन फिर से लगा लें। x-3y इज इक्वल टू 10 और x-7y इज इक्वल टू -30, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, कट गया, हो गया 4y इज इक्वल टू 40, कट करोगे तो कितना आ गया भाई, y इज इक्वल टू 10। पुट y इज इक्वल टू 10 इन 1 में कर लो 2 में कर लो, मर्जी है तुम्हारी, 1 में कर रहे हैं। x-3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये 30 उधर जाके प्लस हो गया, कितना आ गया भाई 40। तो एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स। ठीक है, और सन 10 ईयर्स। सम नंबर 29 देखो, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P of circle with center O are inclined each other at angle of 100 then POA। ये सम हम पहले कर चुके हैं भाई, फिर से कर रहे हैं। देखो ऐसा ही सम था, देखो भैया इसका हमने डायग्राम बना दिया। एक सर्कल दे रखा है, ये P पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट A और B निकाल दी गई और ये 100 डिग्री पे इंक्लाइन करी हुई है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाया, तो ये 1 2 3 4 साइड होगी, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। तो अगर हम कहें कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360, रीजन क्या हो गया, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल A कितने का, 90 डिग्री, पता है हमें कि 90 डिग्री होती है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, प्लस एंगल P 100 दे रखा है। एंगल B कितने का भाई, एंगल B है हमारा 90 डिग्री, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360।
ये हो गया एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 90 90 180 280। एंगल ओ इज इक्वल टू कितने का आ गया भाई 80। पूरा एंगल ओ 80 का आ गया। उसने निकालने को कहा एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए बोले तो देखो अगर मैं मानूँ इसको मिलाऊं तो मतलब दो ट्राइंगल हो गया। फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी क्या हो जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन दोगे 90 डिग्री के है भाई। दूसरा ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, रीजन हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और दूसरा क्या है ए पी इज इक्वल टू पी बी, और ये हो जाएंगी टेंजेंट। कहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से बाय क्या एस एस। ट्राइंगल पी ओ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ बी। अगर ये सिमिलर है तो क्या कहोगी कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो कह सकते हैं हम, और रीजन आ जाएगा कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो भाई पी ओ ए ये और ये कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ, ठीक है। पी ओ ए बोले तो और पी ओ बी बोले तो दोनों सेम है, तो हम रख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ कितने का आया 80 का। तो 2 टाइम्स एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 80, 2 उधर जाके डिवाइड में, तो एंगल पी ओ ए कितने का आ गया भाई 40 डिग्री का। क्लियर है, हो गया सम। सम नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। tan a इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो sin a और cos a की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है भाई, ठीक है। आसान सा सम है, देखते हैं भाई। देखो tan a 3/4 है, cos a sin a, एक डायग्राम बना लेते हैं। a दे रखा है तो a यहाँ पे लो भाई, ठीक है। b और c अपनी मर्जी का, क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो ले सकते हो। वी नो दैट tan a इज इक्वल टू, tan a होता है p बाय b। p कितना है भाई यहाँ पे ये है bc, मतलब bc बाय b कितना है ab। सो bc बाय ab इज इक्वल टू 3/4। लेट bc इज इक्वल टू 3k हो जाएगा, या लेट की जगह 100 करो, और ab इज इक्वल टू कितना आ गया 4k। k क्या है, k कोई भी नंबर हो सकता है जो दोनों के लिए सिमिलर होगा। ये हो गया 3k और ये हो गया 4k। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री का है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी कितना है भाई, ए सी की वैल्यू दे रखी है आपकी, सॉरी निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू कितनी है 3k, इसका स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, कितना आ गया 16 और 9 25k स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 5k आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 5k। हमें निकालनी किसकी है, कोसे और साइन है भाई। साइन ए क्या होता है p बाई एच, p बोले तो बी सी बाई एच बोले तो ए सी। बी सी कितना है 3k बाय 5k, k से k कट गया, दैट मीन्स 3/5। कोस ए बोले तो b बाय एच होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो b कितना है, b है आपका 4k बाय एच कितना है 5k, कट गया, दैट मीन्स 4/5। तो ये अलग अलग वैल्यूज आपकी आ गई है यहाँ से।
नेक्स्ट सम देखो भाई, इसी के और में आया हुआ है एक और कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो करते हैं भाई, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, LHS ले लेते हैं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई इस चीज को। कोसिकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, माइनस कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स एलसीएम लिया तो आ गया भाई साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो करोगे तो क्या कर सकते हो, अलग अलग स्क्वायर कर दिया भाई, 1 माइनस कोस थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। और भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर लिख लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। बेटा इस स्क्वायर को हटा के अगर हम 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस करें तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर तो होगा नहीं, दोनों सेम ही बात है। इससे ये कट गया 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो था राइट हैंड साइड का, आ गया, हेंस प्रूव्ड। Next sum. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? दो अलग अलग बता दिए, red और not red। भाई रेड बॉल कितनी दे रखी है, रेड बॉल 3 और ब्लैक बॉल दे रखी है 5। टोटल कितनी होगी भाई, टोटल बॉल्स 8। probability of getting red ball मतलब फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल इवेंट्स बाय में टोटल इवेंट। अब फेवरेबल इवेंट कितनी है, रेड बॉल के फेवर में 3 है भाई, टोटल कितनी है 8, हो गया अपना सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, नॉट ए रेड बॉल 1 माइनस जो है कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 5/8, खत्म। नेक्स्ट सम बढ़ते हैं भाई 32 नंबर सम की ओर। A train travels 360 km at the speed, uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. Okay. Let करते हैं, let speed of train हम मान लें x km per hour, ठीक है। If speed is 5 km per hour more, अगर इतनी ज़्यादा होती तो x प्लस 5 km per hour हो गया ना, we know that। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो भाई एक तो स्पीड यह है, एक स्पीड ये है, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें पता है ये तो +5 करके है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लगना चाहिए। तो डिस्टेंस दे दी 180 km, 360 km बाई, तो 360 बाई में x माइनस 360 बाई में x प्लस 5, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है,
ठीक है, ये पहले एक स्पीड का टाइम हो गया, ये दूसरी स्पीड का टाइम हो गया। एलसीएम लिया x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया 360, x से x कैंसिल, x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, माइनस 360x इज इक्वल टू 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो गया 360x प्लस मल्टीप्लाई किया तो 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, कट गया, ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये बन गया भाई आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। भाई मल्टीप्लाई 1800 आनी चाहिए, जोड़ 5 होना चाहिए, ऐसी संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से x आ गया, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45, ये रह गया x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू माइनस 45 और 40 आ गई। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो स्पीड ऑफ ट्रेन 40 km/h। देखते हैं भाई आगे सम नंबर 32 का और। A motorboat whose speed is 15 km/h in still water goes 30 km downstream and comes back at a total of 4 km 4 hour 30 minutes. Determine the speed of water. Let की भाई, let speed of water, पानी की स्पीड मान ली x km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिखा हो सकता है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आगे स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी भी इसी तरफ बह रहा है, बोट भी इसी तरफ जा रही है, मतलब 15 की स्पीड तो खुद की बोट की थी, डाउनस्ट्रीम की तो 15 प्लस x होगी भाई km/h। ठीक है, और अपस्ट्रीम का मतलब पानी इस तरफ बह रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, उल्टा हो गया ना, तो अपोज होगा भाई। ठीक है, अब वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस 30 की थी, स्पीड उसकी है 15 प्लस एक्स, प्लस आना जाना दोनों का टाइम दे रखा है ना, 4.5 घंटे में कह रहा है भाई, 4.5 घंटे मतलब 270 मिनट है। वापस बुलाएंगे तो ये हो गया भाई, 0 से 0 कट गई। एलसीएम लिया 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, मैं अगर 30 यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल, बच गया 15 माइनस एक्स, तो ये हो गया इधर, प्लस इससे ये कैंसिल, बच गया 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27/6। नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा, इनको इस तरफ लेके आ सकते हैं, ये x से x कट गया भाई, यहाँ पे है 30, इधर हो गया 30, इसको मैं अगर लेके आना चाहूँ 6/27 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया भाई 3 से 2 पे, 3 से 9 पे, 3 10, 3 से 10 पे, क्लियर है, काट दिया भाई हमने यहाँ पे, तो क्या बच गया, ये हो गया 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, कट किया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 5। तो स्पीड ऑफ वाटर या करंट या स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 5 km/h।
सम नंबर 33 की ओर देखते हैं भाई, क्या दे रखा है। इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो। ये हमें प्रूव करके दिखाना है भाई, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। ट्राइंगल बनाया, नेमिंग कर दी इसकी ए बी सी, और ये लाइन मान ली डी और ई। क्लियर है, ओके है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं भाई। हमने सबसे पहले क्या किया कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि जॉइन बीई इसको मिला दिया, जॉइन बीई, और दूसरा जॉइन करवा दिया सीडी को, एंड सीडी दोनों को ज्वाइन करवा दिया। और फिर एक काम और किया कि यहां से ई से हमने परपेंडिकुलर खींच दिया भाई। यहां पे मैं यहां पे अगर एन मानूं, ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर एक और हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं एम। ड्रा क्या, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी है भाई। यहां से आगे देखते हैं भाई। देखो ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो प्रूव करवाना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमें यहां से प्रूव करवाना है भाई। क्लियर है, तो सोल्व करते हैं भाई। देखो सबसे पहली चीज, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई, इसका एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बी इंटू एच, मतलब 1/2 बेस आपका हो जाएगा ए डी, और हाइट इसके ऊपर दे रखी है कौन सी, ई एन, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा भाई बी डी ई का ले लेते हैं, बी डी ई, बी डी ई दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी, और हाइट इसकी यही रहेगी, यही हाइट का काम करेगी भाई ई एन। क्लियर होगी बात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई हमने निकाल लिया है। अब दूसरा और निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दोबारा से निकाला भाई, जरूरी थोड़ी ना वो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम हो सकता है ना। और दूसरा एक और ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई, डी ई सी, तो क्या हो जाएगा 1/2 डी ई सी, ये वाला ई सी इंटू, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर का काम कौन सा करेगा, डी एम का। क्लियर होगी बात। अब डिवाइड करवा लेते हैं, इन दोनों का ही यूज कर लेते हैं पहले हम, तो क्या आ जाएगा, देखो सॉरी इन दोनों का यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, दोनों का अलग अलग करना है, ये भी होगा ये भी होगा। ए डी बी डी 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बाय 1/2 इंटू दूसरा क्या है भाई, बी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2, मतलब ए डी बाई बी डी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको 1 मान लो वही फिलहाल के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये जो नीचे वाले दो रह गए, ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, 1/2 ऑफ ए ई इंटू डी एम बाय 1/2 ऑफ ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम, 1/2 से 1/2 ए ई बाय में ई सी 2 हो गया भाई ये। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और देखेंगे कि सिंस ट्राइंगल
BDE and DEC are on same base and between same parallels BC and DE। यहाँ पे एक चीज गिवन में रहेगी भाई लिखनी कि DE इज पैरेलल टू BC। ये 9th क्लास की थ्योरम है भाई, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल्स में हो तो उनका एरिया भी सेम होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DC, ठीक है। अब देखो कैसे आया, BDE और DEC के अंदर बात करेंगे। BDE और DEC ये सेम बेस हो गया भाई और सेम पैरेलल्स के बीच में ये लाइंस होगी है हमारी। तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हम अगर मान के चलें तो कौन कौन सी चीजें आ गई भाई अपने पास, ये नंबर 3 चीज आ गई, फ्रॉम 1 2 and 3। पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन का यूज अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो पहली में क्या है, AD बाई BD, AD ये है, ये वैल्यूज देखो भाई सेम टू सेम रख सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। काहे भाई, BDE की जगह पे अगर तुम DEC रखोगे तो कोई पंगा नहीं है, तो ये DEC हो गया, यो भी DEC हो गया, तो आपस में बराबर हो गए ना, हेंस प्रूव्ड। नोट करो भाई जल्दी से इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या दे रखा है, इसी का और बड़ा, इफ AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQQR एंड PM ऑफ ट्राइंगल PQR, तो शो करवाना है ABC सिमिलर टू PQR। आसान सा सम है, देखो दो ट्राइंगल बना लेते हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल और बना लिया हमने PQR, और ये इसका है और ये इसका, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं और लिखते हैं जो जो चीज गिवन है। गिवन क्या है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय में PM। ये पहली चीज गिवन है जो कि प्रोपोर्शनल दे रखे हैं एक दूसरे के। और दूसरी चीज जो चीज गिवन है वो क्या है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। सो अब मीडियंस का काम क्या होता है, मीडियंस का काम होता है थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देंगे भाई वो। तो कह सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ BD इज इक्वल टू, या BD क्या हुआ, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। मैं इसको अगर 1 कहूँ तो ये 2 आ गई भाई। और QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QR, ये हो गया 3। 2 को डिवाइड करवा दिया 3 से। BD बाय QM इज इक्वल टू CD बाय MR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC बाय 1/2 ऑफ QR। कट गया, मतलब इसको लेने की आवश्यकता नहीं, एक ही ले लो, या तो ये लो या फिर ये, हम ये वाला लेते हैं। BD बाय QM इज इक्वल टू BC बाय QR, इक्वेशन आ गई 4, ठीक है। फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4
पहली और चौथी का यूज करो। देखो भाई पहली और चौथी, पहली क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, और बी सी बाई क्यू आर की जगह बी डी बाई क्यू एम रख लें, तो रख लेते हैं भाई। यहाँ पे रखा हमने ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। देखो इन चीज़ों को आप डायग्राम में देखते हैं भाई। देखो ए बी बाई पी क्यू, ये ए बी है, ये पी क्यू है, बी डी बाई क्यू एम ये वाला हो गया, और ए डी बाई पी एम ये वाला, मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली इसके होगी और ये वाली इसके होगी भाई। ठीक है, तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। ठीक है, एस एस का रूल का यूज हो गया। अब क्या आ गया भाई यहाँ से कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और सी पी एस टी से हमने ये कर दिया। सिर्फ इस चीज के लिए हमने ये सब किया है भाई। तो बी और क्यू इक्वल आ गया। अब बी और क्यू इक्वल आ गया तो क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, भाई ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये तो पहले से गिवन है हमारा, ये क्या है, गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव्ड। ठीक है ना, बाय एस एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बस यही तो चीज चाहिए थी, हो गया, हेंस प्रूव्ड। सम नंबर 34 की ओर देखो। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, दो क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड ज्वाइन करवा दिया गया। कैसे ज्वाइन करवाया, देखो ये क्यूब है, इसको ज्वाइन करवा दिया एक और क्यूब से, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे। तो 64 एक का 64 एक का क्यूब का वॉल्यूम गिवन है भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें गिवन कह रखा है भाई, दे रखा है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, एल की पावर 3 इज इक्वल टू 64, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 64 का, ये कट गया भाई, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब 4 आ गया एल का मान, तो भाई 4 ये 4 हाइट, इधर इधर भी 4 हाइट, और ब्रेथ भी 4 होगी भाई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितनी आ जाएगी भाई, 4 ये कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, मतलब 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 64 और 16 80, मतलब 2 गुणा 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम भाई, इसी के और में आया हुआ है
Gulab jamun contains sugar syrup of around 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, length 5 cm, diameter 2.8 दे रखा है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हमने करनी है वो क्या है, शेप बनानी है भाई। ये तो होगी सिलेंड्रिकल शेप भाई, ठीक है, और ये इसके ऊपर लगा दी हेमिस्फेरिकल। टोटल लेंथ इसने दे रखी है 5, ठीक है, ये दे दिया 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी भाई 1.4, और 1.4 होगी इसकी, तो ये कितनी रहेगी भाई 2.2। क्लियर है? मेन चीज है भाई डायग्राम बनाना, डायग्राम में मिस्टेक होगी तो सारे समय मिस्टेक हो जाएगी। तो रेडियस 1.4 सेंटीमीटर भाई, हाफ होती है, ठीक है, इसकी डायमीटर की, याद रखनी है भाई ये चीजें। अब टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 5 minus 1.4 minus 1.4 that is equal to 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? 5 में से ये दोनों घटा दिए, ओके, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कॉमन निकाल लिया भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एच प्लस 4/3 आर, तो वैल्यू अप्लाई करें, ये हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच, एच की वैल्यू है 2.2, मतलब अगर मैं बाई में 10 करूं तो, प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू है 1.4, मतलब 14/10। दैट मीन्स ये हो गया, कट करेंगे तो हो गया 22 इंटू 28/100 इंटू, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम लिया 30 का 22 66 प्लस 56, दैट मीन्स 28 इंटू 22/100 इंटू 122/30 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आया भाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 इंटू 28 इंटू 22/100 इंटू 122/30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी भाई? यहां तक की बात क्लियर होगी। अभी लास्ट चीज उसने कहा कि उसमें 30% चाशनी है, ठीक है, शुगर सिरप दे रखी है 30%, तो उसी को सोल्व कर लेते हैं एक बार। अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप 30% है ना बेटा, तो 30/100 इंटू 45 इंटू 28 इंटू 22/100 इंटू 122/30। कैलकुलेशन मत करना भाई पहले से, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब और 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट सम, डेली वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, मीन डेली वेजेस हमने निकालने हैं, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इस चीज को भी।
सबसे पहली चीज़ें जो गिवन है वो लिखते हैं, डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर। डेली वेजेस दे रखे हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और ये दे रखे हैं 12, 14, 8, 6 और 10 और हमें पता है ये एफ आई की वैल्यू होती है। एक्स आई निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करवाया और 2 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 110, 130, 150, 170 और 190। ठीक है, डी आई निकाल लेते हैं भाई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, बोले तो ए इसको ले ले तो कितना आ गया, ये हो गया माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20 और 40। यू आई निकाल लें, डी आई बाई ए, बोले तो डी आई बाई ए की सॉरी एच की वैल्यू है एच इज इक्वल टू 20, ये हो गया -2, -1, 0, 1 और 2। एफ आई यू आई इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का 24, माइनस का 14, 0, 6 और 20। सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12, 26, 34, 40, 50 और ये कितना आ गया भाई माइनस का 38, माइनस 32, माइनस का 12। तो मीन ठीक है क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, दैट मीन्स ए की वैल्यू 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हो गया माइनस का 12 बाय में एफ आई है 50 इंटू एच आई की एच दे रखा है कितना भाई 20, 0 से 0 कटिया, ये आ गया 150 माइनस 24 बाई 5, सॉरी प्लस माइनस माइनस क्या 150 माइनस माइनस इसको करोगे सोल्व तो कितना आ गया 4.8, तो कितना रह गया भाई ये हो गया 145.2। तो डेली वेजेस कितना आ गया भाई, मीन डेली वेजेस मीन कितना आ गया 145.2 रुपीज़। नेक्स्ट सम के ऊपर बढ़ते हैं। इधर रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और ये हाउस होल्ड दे रखे हैं, हमें मीन निकाल के दिखाना है भाई इसका। ठीक है, सेम सम आ रहे हैं भाई, दोनों में मीन निकालना था। तो डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस, तो ये है 100 to 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, एच यहाँ पे क्लास साइज दिखाई देने लगा है, क्लियरली हमें पता चल रहा है क्लास साइज कितना है भाई इसका 50 का है। दूसरा दे रखा है 4, 5, 12, 2 और 2। ये हमारी एफ आई की वैल्यू है, एक्स आई निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करवाया और 2 से डिवाइड करेंगे तो 125, इन दोनों को कराया तो 175, 195 सॉरी 225 और 275 और 325। ठीक है, डी आई निकाल ले एक्स आई माइनस ए, तो ए इसको ले लेते हैं, इसी लाइन में से लेना होता है हमें, तो ए ले लिया। तो 225 में से 125 माइनस का 100, 175 में से 225 किया तो माइनस का 50, 0, 50 और माइनस का सॉरी
और 100। डायरेक्ट ही कर लो भाई, एफ आई डी आई ये हो गया माइनस का 400 माइनस का 250 0 100 और 200। एफ आई डी आई निकाल लेते हैं और सिग्मा एफ आई 5 और 4 9 और 12 21 तो 23 2 25। ये कितना आ गया भाई, माइनस का 650 माइनस का 550 और माइनस का 350। क्लियर हो गया? ओके, तो मीन निकालना है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। दैट मीन्स ए की वैल्यू है 225 प्लस कितना आ गया भाई, माइनस का 350 बाय में 25। कट करेंगे तो कितना आ गया, 25 और 4 225 माइनस 14 211। तो मीन कितना आ गया भाई इसका, 211। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। तो टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th student, the school nominates you and 2 of your friends to set up the class library. There are 2 sections, section A, section B of grade X. There are 32 students in A and 36 in B. Above information पे express 32 as its prime, product of its prime। भाई सबसे पहले 32 A में है 32, तो ऐसे निकाल लो, देखो ऐसे करके सबसे बढ़िया यही रहेगी। तो 2 से किया तो कितना आ गया 16, 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2 और 2 से किया तो 1। मतलब कितना आ गया 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 5 भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरे सम में इसने कहा कि एक्सप्रेस 36 एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बी में कहा 36 को लिख के दिखाओ। 2 से किया 18 पे, 2 से किया 9 पे, 3 से किया 3 पे और 3 से किया 1 पे। तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। What is the minimum number of books you will require for the class library so that they can be disturbed equally among the students? अब जब मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की बात की जाए तो एलसीएम निकालना है। सी पार्ट में एलसीएम किसका, 32 और 36 का। भाई 32 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 36 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 बस। तो एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू, अब जो बाकी बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 4 कितना आ गया भाई इसका 288। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, जो इसने कम से कम बुक्स पूछी थी, मिनिमम बुक्स रिक्वायर्ड 288 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। इसके लास्ट में और में आया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 2, देन फाइंड HCF 32 और 36 का। अब इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब HCF और LCM की ट्रू दे रखी है तो HCF निकालो। देखो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF हमारा कितना है निकालना है, LCM कितना दे रखा है जो अभी हमने निकाला 288 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 32 इंटू 36। क्लियर है? तो इसको सोल्व करें। दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 32 इंटू 36 बाय 288
8। सोल्व करोगे तो कितने पे कट रहा है भाई ये? 8 पे पूरा कट गया, 8 से कट गया 4, तो HCF इज इक्वल टू 4 आ गया इसका। सम नंबर 37 देखो भाई, पॉइंट दे रखे ए बी सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें बताना है, पहले ये पॉइंट्स को मैं डिनोट करवा देता हूँ कि ये सपोज एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने, ठीक है। ए बी सी और डी, ए है 1 2, बी है 4y, सी दे रखा है x और 6, और डी दे रखा है 3 और 5। क्लियर है? तो अभी हमें जो पूछ रखा है वो बताना है। राइट द फार्मूला टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट फार्मूला भाई, ए में कहा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। सपोज करो ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, और ये इसका मिड पॉइंट है डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स, ये अगर x1 और y1 दे रखे हैं, ये x2 y2 है और ये xy है, तो xy इज इक्वल टू x1 प्लस x2y में 2 और y1 प्लस y2y में 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने का ये फार्मूला होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। AC के मिड पॉइंट, अगर मैं इसको मिला दूं, ये मिल गया और ये यहाँ पे मिला दिया, तो मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया ना O। ठीक है, O के मिड पॉइंट निकालने हैं, तो B पार्ट में कर रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या हो जाएगा? देखो O है ना, मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2 और 6 2 8 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? देखो इसने सोल्व करने के लिए नहीं कहा, इसने कहा कि ये निकाल के बताओ, तो हमने उतना ही करना है जितना इन्होंने कहा। नेक्स्ट इसने क्या कहा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के मिड पॉइंट की बात करेंगे तो वहीं आएंगे, मतलब y प्लस 3, सॉरी 4 है भाई, ये 4 प्लस 3 बाई 2 और 5 प्लस y बाय 2, मतलब 7 बाई 2 और 5 प्लस y बाय 2। तीनों चीजें निकाल दी, जो अभी तक इन्होंने कही वो हमने निकाल दिया। लास्ट की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू, इस x की और इस y की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, कैसे निकलेगी भाई? मिड पॉइंट D लिख रहा हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब डायगोनल्स कट कर रहे हैं तो वो मिड पॉइंट पे तो कट कर रहे हैं ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4 इज इक्वल टू 7 बाई 2 कोमा 5 प्लस y बाय 2। ठीक है, तो ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट गया, मतलब 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 माइनस 1 6। सिमिलर तरीके से अगर मैं कहूँ कि 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2, ऊपर मल्टीप्लाई 8 और ये इधर आके माइनस इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की हमने निकाल दी है। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई आज के। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये दे रखा कंप्लीट, हमने बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 30 एंड 10 45। भाई ये सम कंप्लीटली अच्छा नहीं दे रखा इन्होंने, फिर भी कर लेते हैं इस चीज को। ये दे रखा है ये 30 डिग्री का एंगल और कंप्लीट एंगल
45 का, ये इन्होंने 10 दे रखा है, ये हमारा पता नहीं है, ए बी और ये हो गया डी और ये हो गया पी। क्लियर है? तो इसने कहा 1030, फर्स्ट पार्ट में कहा 1030। अब 1030 की वैल्यू कैसे निकल सकती है भाई? देखो सिंपल सी बात अगर आपसे की जाए कि 1030 का, तो हमें 1030 का तो पता है भाई 1/√3 होता है। ठीक है, तो या तो ये आएगा, अगर ये नहीं आया तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे यहां से 1030 भाई 30 के लिए ये वाला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, ए बी पी ट्राइंगल में से लिया तो वो होता है पी बाय बी, पी बोले तो ए बी की वैल्यू है 10/AP, ये आपकी 1030 की वैल्यू होगी भाई। क्लियर है? सेकंड में इसने कहा 1045, वो होता है 1 भाई। हो सकता है यही इतने में काम बन जाए, बट क्लियरली इन्होंने भी नहीं कहा, तो 1045 कहाँ तक का हो गया? इन ट्राइंगल ए पी डी। अब यहां से लेंगे तो 1045 कब होता है? पी बाय बी, पी बोले तो ए डी, बाय बी बोले तो ए पी। दैट मीन्स 1045 इज इक्वल टू 10 प्लस बी डी बाय ए पी। क्लियर होगी बात? तो ये जो दो चीजें इन्होंने कही थी वो हमने निकाल दी हैं, ये 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, तो पेपर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया भाई। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। इस सम को आगे भी सोल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू मिसिंग वैल्यू है जो कि हमने निकालनी है, तो वो निकाल सकते हो आप यहाँ से।